प्यारे बच्चों, आज हम लोग अपने इस वीडियो में शैक्षिक सत्र 2020-21 में जो भी जीव विज्ञान विषय से 30% पाठ्यक्रम कम किए गए हैं उनकी आज हम लोग चर्चा करेंगे। कौन कौन से जो अध्याय है या भाग हैं उसको जो है 2021 के जो बोर्ड पेपर है उसमें नहीं पूछे जाएंगे। तो इस पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं, देख रहे हैं यहाँ पर जो है आदेश आ चुका है कि कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020-21 में समय से विद्यालयों में पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारोपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। पहले हम इसके द्वारा देखेंगे कौन कौन से पाठ को हटाया गया है, फिर हम उसको जो है अपने जो बुक है उस बुक के कंटेंट के द्वारा हम देखेंगे कि कौन से पाठ्यक्रम हमें पढ़ने हैं, कौन से पाठ पढ़ने हैं और कौन से पाठ नहीं पढ़ने हैं। तो स्टार्ट करते सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से पाठ नहीं पढ़ने हैं। सबसे पहले इकाई 1 में जो जनन है उसमें एक पहला ही चैप्टर है जीवों में जनन, इसको जो है नहीं पढ़ना है। यानी ये यहाँ पर जो है जीवों में जनन यह नहीं पढ़ना है, पूरा पूरा चैप्टर है, वो चैप्टर यहाँ पर हम लोग को नहीं पढ़ना है। दूसरी इकाई आनुवंशिकी एवं विकास है, इसमें जो विकास वाला चैप्टर है जैव विकास जिसके अंतर्गत आता है, उस जैसे उसमें जीवन की उत्पत्ति, जैव विकास एवं जैव विकास के प्रमाण है, अप्रमाण में इससे पूरा जीवित था, तुलनात्मक शरीर रचना, भ्रौणिकी एवं आणविक प्रमाण ये नहीं पढ़ना। डार्विन का योगदान जिसे हम लोग जो है प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत भी कहते हैं, जो आगे यहाँ पर लिखा है ये भी नहीं पढ़ना है। मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी हो गया या विकास की क्रियाविधि जैसे विभिन्नताएं हो गए जिसमें उत्परिवर्तन एवं पुनर्योजन है, प्राकृतिक चयन है, जीन प्रवाह एवं अनुवांशिक अपवाह, हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत, अनुकूली विकिरण, मानव का विकास, ये सभी जो पाठ्यक्रम है ये नहीं पढ़ना है। ये हमारे इस बार 2020-21 के पाठ्यक्रम से इसको जो है कोविड-19 महामारी के कारण इसको जो है हटा दिया गया है। तीसरी इकाई में देखते हैं तो तीसरी इकाई में जीव विज्ञान एवं मानव कल्याण में से खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्य नीति, जिसके अंतर्गत खाद्य उत्पादन में सुधार हो गए, पादप प्रजनन हो गया, ऊतक संवर्धन हो गया, एकल कोशिका प्रोटीन हो गया, बायोफोर्टिफिकेशन जिसे हम लोग जैव आवर्धन कहते हैं, मधुमक्खी पालन हो गया, पशुपालन, ये भी यहाँ पर जो है 2021 के बोर्ड में ये इससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। इकाई 5 की बात करें तो इसमें पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण में पारितंत्र, पूरा जो एक चैप्टर है पारितंत्र, वो पारितंत्र नहीं पढ़ना है। दूसरा पर्यावरण के मुद्दे जिसमें पर्यावरण अर्थात प्रदूषण के बारे में पढ़ रहे थे या प्रदूषण से संबंधित विभिन्न अध्ययन कर रहे थे, वो विषय भी यहाँ पर नहीं पढ़ना है। तो ये यहाँ पर हटाए गए। इसके अलावा जो है जो हमारे प्रैक्टिकल है, प्रयोगात्मक परीक्षा है, उस प्रयोगात्मक परीक्षा में से भी कौन कौन से टॉपिक उठाएगा ये भी देख लेते हैं। इसमें प्रयोगों की सूची में जैसे 2 व्यापक रूप से विभिन्न भिन्न स्थलों की वायु में निलंबित कणिक पदार्थों की उपस्थिति का अध्ययन करना, दूसरा है क्वाड्रेट विधि द्वारा पादप समष्टि घनत्व का अध्ययन करना, तीसरा है क्वाड्रेट विधि द्वारा पादप समष्टि फ्रीक्वेंसी का अध्ययन करना। तो ये प्रयोगों की सूची में से इसको हटा दिया गया है। प्रयोगात्मक परीक्षा में अब इनके प्रयोगात्मक परीक्षा नहीं होंगी। दूसरा है निम्नलिखित का अध्ययन या स्पॉटिस को कह सकते हैं। इसमें है एक अस्थायी स्लाइड की सहायता से वर्तिकाग्र पर पराग अंकुरण का अध्ययन करना, यह भी जो है इस बार पाठ्यक्रम में नहीं रहेगा। दूसरा है किसी पौधे के विभिन्न रंग एवं आकार के बीजों की सहायता से मेंडलीय वंशागत का अध्ययन करना, यह भी प्रयोगात्मक परीक्षा से हटा दिया गया है। जबकि तीसरा है नियंत्रित परागत बंधीकरण, टैगिंग और बैगिंग का अभ्यास, यह भी जो यहाँ से पर जो है इस पाठ्यक्रम से हटा दिया गया। तो ये तो था इस तरह से जो सूचना आई है बोर्ड की तरफ से कि कौन कौन से पाठ्यक्रम को 2020-21 के सत्र में नहीं रखना है। अब हम समझते हैं इसको जो है इस बुक के द्वारा कि कौन कौन से इसमें जो है पाठ्यक्रम है और कौन से नहीं है, इसको हम यहां से समझते हैं। प्रारंभ करते हैं सबसे पहले जनन, इकाई जनन। इस इकाई जनन में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कुल 4 अध्याय है। पहला है जीवों में जनन, दूसरा है पुष्पी पात्रों में लैंगिक जनन, तीसरा है मानव जनन और चौथा है जनन स्वास्थ्य। इन 4 में से जीवों में जनन जो है ये नहीं पढ़ना है, इस चीज को ध्यान रखना है। जीवों में जनन इस बार के नहीं रहेगा। दूसरा जो है दूसरा चैप्टर पुष्पी पात्रों में लैंगिक जनन, मानव जनन, जनन स्वास्थ्य, ये जो है पाठ्यक्रम में है। अर्थात कह सकते हैं इस पहली इकाई में से एक चैप्टर को हटाया गया है। दूसरी इकाई की बात करते हैं, कह रहा आनुवंशिकी एवं विकास। आनुवंशिकी और विकास में कुल वैसे देखा जाए तो 3 अध्याय हैं।
तो पहला अध्याय वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत, ये पूरा का पूरा कोर्स आप लोग को पढ़ना है, इसमें से कुछ भी नहीं हटाया गया, ये पूरा आपको पढ़ना है। दूसरा अध्याय है, देखेंगे वंशागति के आणविक आधार, तो जिसके अंतर्गत डीएनए पढ़ना है, डीएनए की संरचना हो गया, डीएनए पैकेजिंग हो गया, डीएनए रेप्लिकेशन प्रतिकृतियां जिसको कहते हैं, सेंट्रल डोग्मा है, ट्रांसक्रिप्शन अनुलेखन है, आनुवांशिक कूट है, रूपांतरण है, जीन अभिव्यक्ति का नियमन है, लाइकोपेरान है, जीनोम है एवं मानव जीनोम प्रोजेक्ट, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो ये पोर्शन भी आप लोग को पढ़ना है, ये पाठ्यक्रम में है। जबकि विकास वाले जो प्रोसेस है, इस विकास वाले पाठ्यक्रम में जो है, जैसे जीवन की उत्पत्ति, जैव विकास के प्रमाण, पुराजीवी, तुलनात्मक शरीर रचना, भ्रौणकी, आणविक प्रमाण, डार्विन का योगदान, तो ये सारी जो प्रक्रिया है ये यहाँ पर नहीं पढ़ना, ये पोर्शन से हटा दिया गया है। अब बात करते हैं इकाई तीसरी इकाई मानव कल्याण में जीव में भी 3 अध्याय है। पहला है मानव स्वास्थ्य एवं रोग, यह पूरा का पूरा अध्याय आप लोग को अध्ययन करना है, इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। जबकि दूसरा जो है खाद्य उत्पादन वृद्धि की कार्यनीति, ये यहाँ से हटा दिया गया, ये इस बार के बोर्ड की परीक्षा में इससे प्रश्न नहीं आएंगे। तीसरा अध्याय मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, यह जो है पाठ्यक्रम में सम्मिलित है, इसके द्वारा जो है कुछ प्रश्न आप लोग को बोर्ड में दिखाई पड़ेंगे। इकाई 4 की हम लोग बात करते हैं। चौथी इकाई कह रहा है, जिसके अंतर्गत पढ़ेंगे जैव प्रौद्योगिकी और उसके अनुप्रयोग। तो जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम, पहला अध्याय। दूसरा अध्याय जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग, दोनों अध्याय कोर्स में है, अर्थात इसमें से किसी भी पार्ट को या भाग को कम नहीं किया गया है। फिर बात करते हैं पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, इकाई 5 में। इकाई 5 में कुल 4 अध्याय हैं, जीव और समष्टियां, यह आप लोगों को पढ़ना है, यह कोर्स में है। जबकि दूसरा जो चैप्टर है पारितंत्र, यह जो है कोर्स से हटा दिया गया है, यह जो है इसको जो है 2020-21 यानी 2021 के बोर्ड परीक्षा में इससे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, जिसमें ऊर्जा का प्रभाव, पारिस्थितिक पिरामिड या पोषक चक्र, पारिस्थितिक अनुक्रमण, कार्बन स्थिरीकरण, परागण, ऑक्सीजन अवमुक्ति, तो यह कोर्स जो है हटा दिया गया है। तीसरा चैप्टर है जैव विविधता एवं संरक्षण, इससे भी प्रश्न पूछे जाएंगे, यह जो है हमारे कोर्स में है, 2021 में इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चौथा जो है पर्यावरण के मुद्दे, यह भी जो कोर्स है इसको हटा दिया गया है, यह भी हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है। तो देख सक रहे हैं यहाँ पर जो है, शुरू से एक बार फिर से देख लें इसमें कौन कौन सा पढ़ना है, कौन नहीं पढ़ना है। तो पहला चैप्टर नहीं पढ़ना है, बाकी तीनों चैप्टर इसमें पढ़ने हैं। इकाई 2 में पहला चैप्टर पढ़ना है, दूसरे चैप्टर का भी अध्ययन करना है, जबकि तीसरे चैप्टर का अध्ययन, विकास जो चैप्टर है, इससे अध्ययन नहीं करना है इस बार। इकाई 3 की बात करें तो इसमें जो है मानव स्वास्थ्य एवं रोग पढ़ना है, जबकि खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति, यह जो कोर्स से हटा दिया गया, जबकि मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव कोर्स में सम्मिलित है। चौथे इकाई की बात करें जैव प्रौद्योगिकी और उसके अनुप्रयोग, तो यह भी जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत और उनके अनुप्रयोग, ये दोनों अध्याय जो है इस बार के बोर्ड की परीक्षा में आ सकते हैं इनसे प्रश्न, क्योंकि यह जो है उपस्थित है, यह जो है हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। इकाई 5 में से 4 चैप्टर में से पहला चैप्टर जीव एवं समष्टियां, ये हमारे कोर्स में उपलब्ध है, जबकि पारितंत्र कोर्स से हटा दिया गया है, जैव विविधता संरक्षण कोर्स में है, जबकि पर्यावरण के मुद्दे कोर्स से हटा दिए गए हैं। तो यह जो पूरी प्रक्रिया थी, यह पूरी प्रक्रिया कोविड-19 महामारी को देखते हुए यह फैसला लिया गया सरकार के द्वारा। सरकार ने इस पर जो है पूरा बाकायदा एक अनुसूची जारी की है, जिसमें लिखा है कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020-21 के समय से विद्यालयों में पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारोपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। तो ये आप लोगों का जो आज था वीडियो, इस वीडियो में आप लोग समझे कि किस प्रकार से कौन कौन से पाठ्यक्रम हटाए गए हैं इस बार की बोर्ड परीक्षा में, और कौन से पाठ्यक्रम आप लोग को पढ़ना है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।